हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम बजाज। मेरा नाम नदीम। तो यार काफ़ी ज़्यादा लोगों की इस वीडियो पे रिक्वेस्ट आ रही है क्योंकि एक वीडियो हमने किया था पाकिस्तानी स्कूल स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हद से ज़्यादा नेगेटिव सोच थी। फिर हमने भाई देखा इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में, जिन्होंने मतलब हमारा दिल हिला के रख दिया कि भाई क्या सोचे हैं उनकी। बिल्कुल जबरदस्त सोच थी। और अब एक वीडियो निकल कर आ रहा है, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट्स थिंक अबाउट पाकिस्तान के। आखिर इंडियन के कॉलेजेस के स्टूडेंट थोड़ा मैच्योर लेवल हो जाता है, आखिर वो क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। जल्दी से वॉच करते हैं, फिर ही हम इसके बारे में कुछ कह पाएंगे। आखिर कॉलेज वाले क्या जानते हैं। ऑन करते हैं स्टार्ट। हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हमने कोई मतलब नहीं है आपसे। अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं। वो तो फिर कोई भी नहीं बता सकते हैं उन्हें भी हम भी कितने पानी में। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें। उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है कि हमारा एक कम्युनिटी है एक दूसरी कम्युनिटी से नहीं रह सकती। ठंडा सीधा लहरा नहीं पाते लेकिन मांगते कश्मीर है, कश्मीर चाहिए। क्योंकि जो हमारी हेट्रेड है वो बस एक दुश्मनी को बढ़ा रही है और दुश्मनी से अंतिम में लास्ट में केवल वॉर होती है। और यही सोचना चाहिए, हम ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, हम विश्व के एक ही नागरिक है। जो टेररिज्म है पाकिस्तान से ही उठ के आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम भारत के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के पास में और बात करते हैं उनसे। क्या नाम है? आयुष विश्वकर्मा। क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? BBA फर्स्ट ईयर है। BBA अमन BBA फर्स्ट ईयर। अच्छा, दोनों फर्स्ट ईयर BBA। आप ये बताइए, पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ही अलग हुआ है, तो आपके मन में दिमाग में क्या थॉट आता है? देखिए, पाकिस्तान तो सामने हो या ग्राउंड के बाहर हो, वो हर जगह लड़ाई खोजता है। वो भारत में इससे आगे जाने नहीं देता है, चाहे वो ग्राउंड की बात हो या कहीं पे हो। और भारत मैच जीतता है तो लगेंगे सब टीवी फोड़ने या उपद्रव मचाएंगे। और वो सोचता है कभी जैसे भारत जो है हमारे से आगे ना निकले, लेकिन वो उन लोग में जो है तो ऑलरेडी बहुत आगे है। वो पाकिस्तान सोचता है कि उनसे जरूर आगे निकले। और वो एक मिनट। देखिए भैया, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, आपको ये सबको पता है। ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका, चाइना जैसे कंट्रीज है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा, यूपी के अगर यूपी से कंपेयर करें तब भी वो छोटा है। तो हम अपना कॉम्पिटिटर तो उसे बना ही नहीं रहे। हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका, चाइना, जापान यार। हम उसको सोचेंगे या मैं अपनी थॉट को लेकर सोचूंगा? आप बताइए। वो कॉम्पिटिटर नहीं है, बस जेलसी रखता है और कुछ नहीं है। इंडिया के आगे स्टैंड कुछ नहीं करता है, बस बात। बिल्कुल 100% राइट है भाई। जेलसी है ना भाई, ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अच्छा, हमारे लोगों में ये बहुत गंदी साथ रहने चाहिए मेंटालिटी है ना। तो वहाँ की जनता थोड़ी ये सोचती है, वहाँ जो टेररिज्म है वो ज्यादा करता है ना। है अभी क्या है, अभी मैं भी पाकिस्तान के सिटीजन्स का रिव्यू मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है। एज इट इज़ जो हमारी मेंटेलिटी है, सेम मेंटेलिटी उनका भी है। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा और इंडिया का रिलेशन एक अच्छा बना रहे। जो बॉन्डिंग पहले थी वही बॉन्डिंग अभी रहे। लेकिन ये क्या है, अभी इंडिया में कुछ ऐसे मीडिया हैं वो और पाकिस्तान में कुछ है। ये मतलब मीडिया सबसे जो मेजर रोल प्ले करते हैं ना, ये जो हरामीपंथी या लड़ाई वगैरह, ये जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं, ये मीडिया वाले ही के थ्रू हो रहा है। और जो पॉलिटिशियन है उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अदरवाइज जो सिटीजन है वहाँ पे, इंडियन सिटीजन भी और पाकिस्तानी सिटीजन भी, दोनों लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक जैसे पहले रहते थे एज इट इज, अब हम लोग उसी तरह रहें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं कि इतनी बार लड़ाई हो चुकी है भारत और पाकिस्तान की, दोनों देशों का नुकसान होता है, तो फ्यूचर में लड़ाई छोड़ के बैठ के बात कर लेनी चाहिए या ये लड़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए? बैठ के तो बात कर लेना चाहिए। तो देखिए भैया, बैठ के बात करना चाहिए, है ना। लेकिन जो टेररिज्म है ना, वो कभी बैठ के फरियाने से बात करने से नहीं खत्म होने वाला है। वहाँ की जब जनता चाहेगी पाकिस्तान की, तभी टेररिज्म खत्म होगा। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी, तो क्योंकि पाल के रखती है। क्या सिंपल सी बात है, शांति से बढ़िया उपाय कुछ नहीं है। शांति ही सबसे बड़ी चीज है। शांति होनी चाहिए। हाँ, बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं।
बता सकते हैं उन्हें भी हम भी कितने पानी में। हम लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ का टेररिज्म खत्म करे। हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, प्रेम से बैठ के सब काम करना चाहते हैं। भारत में टेररिज्म नहीं है हम लोग के यहाँ, बस हम लोग की जो मिलिट्री अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती है। टेररिज्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले अगर टेररिज्म को बंद कर दे तो भारत जो पाकिस्तान है भारत का अटूट हिस्सा है। अगर दोनों मिल जाए तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में भी रहते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो हम लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं। सभी मुसलमान कहा जाता है कि पाकिस्तानों को सोचकर कहा जाता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी, ऐसा नहीं। क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे खान सर हो गए, बहुत सारे जैसे हैं कि बहादुर शाह जफर हो गए, अब्दुल हमीद, सर सैयद अहमद खान, तो भारत के मुसलमान हैं, फाउंडर हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों पर भी उठाते हैं कि नहीं मुसलमान, हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर सारे मुसलमान अगर टेररिस्ट ही होते तो आप, ये भाई ने जैसे एग्जांपल दे दिया, सर सैयद अहमद खान हो गए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे अगर देखिए अगर रिलीजन पे अगर कोई टेररिस्ट अगर कोई जज करे तो क्या जो महात्मा गांधी जी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। उसका देखो टेररिज्म का टेररिस्ट जो होते हैं ना, रिलीजन से कोई उसका मतलब रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, आप ये देखिए UAE हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये तो मुस्लिम कंट्री हैं, इनका कहीं में नाम नहीं आता। तो जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत होगा, ले लीजिए, इतनी सऊदी अरब ले लीजिए, आप मलेशिया ले लीजिए, इतनी पीस कंट्रीज हैं, ठीक है। और मेरा जो एडवाइस है मैं ये जानना चाहता हूँ, देखिए अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो दैट इज़ मच बेटर फॉर अस, क्योंकि इसका इफेक्ट हम जो फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चे हैं उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती होंगी, तभी धुआं उठता है, तभी उसको कहा जाता है। जैसे आपने अच्छी कंट्रीज के नाम गुना दिए, उनको तो कोई कभी नहीं कहता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट अगर है, कहीं ना कहीं उसका जैक लगता है, तभी ये लोग इतना मतलब जो टेररिज्म है पाकिस्तान से ही होके आता है। तो मैं जो मेरा एडवाइस है, मेरा जो फीडबैक है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट है, दैट आई एक्सेप्ट इट। अच्छा, ये बताइए कि फ्यूचर में क्या भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते? बात उधर ही आके खत्म। देखिए बिल्कुल मैं आशा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला, मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हमारा पहले रिलेशन था बिफोर 1947, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जितनी भी कंट्रीज हैं हम सब साथ में लेके रहें, वो हमारे लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी बेहतर होगा। बिल्कुल। आप खुद एक भारत के मुसलमान हैं, आप वहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिम आज़ाद नहीं है, हिंदुओं के गुलाम हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे जितनी भी राइट्स अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हमें हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिया जाता है। तो हम उनकी बातों पे नहीं जा रहे हैं। मैं खुद इंडियन सिटीज़न हूँ, तो जो मेरा फीडबैक है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई पार्शियलिटी नहीं है रिलीजन से। जितनी राइट्स हिंदू मुस्लिम सिख और अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हम मुस्लिम्स को भी दिया जाता है। तो इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ, जितनी राइट्स अदर रिलीजन को मिलता है उतनी ही राइट्स हम लोग। अच्छा, आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना? देखिए पाकिस्तान से मेरा यही मैसेज है कि जो लोग भी वहाँ पे जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बंद कर दिया जाए, वो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा और उनके जो फ्यूचर जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पहुँचेगा। धन्यवाद। क्या नाम है मैम? नवजोत त्यागी। आप? नवतेज त्यागी। क्या कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई क्या? BBA LLB। मैं भी BBA LLB, आई एम डूइंग BBA LLB सेकंड ईयर। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, जो हमसे अलग हुआ था, हमारा पड़ोसी देश, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आते? पाकिस्तान इज़ ऑल्सो अ नेशन लाइक आवर ओन नेशन, एंड उसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि वो एक मतलब पाक और एक नेशन। तो मेरे मन में तो हमेशा उसके लिए ऐसे ही आता है कि एक पीसफुल नेशन है, एक प्योर हार्ट है। और जैसे हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान भी एक ऐसा ही नेशन है जहाँ पे हमारे देश की तरह अलग अलग तरीके के लोग। तो था ये आप क्या? मेरा भी यही मानना है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और साथ में पाकिस्तान हम ही लोगों की मतलब हमारे देश से डिवाइड होके बना है। हम जितनी उनकी गलती थी इसमें उतनी हमारी भी गलती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के सारे ही लोग गलत हैं या यहाँ के सारे ही लोग सही हैं। हर जगह मिक्स टाइप के पीपल होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ बैड पीपल है, सो सम देयर आर सम पीपल व्हिच आर गुड एज वेल। अच्छा, ये बताइए कि भारत
की पहचान है एक अलग पूरे दुनिया के अंदर। जो पाकिस्तान का कहीं पे नाम लिया जाता है तो उसको एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। भारत के अंदर भी जितनी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसमें भी पाकिस्तान का नाम आता है। तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी छवि क्यों पाकिस्तान की बनी? मे बी बिकॉज जो मोस्ट जितने भी मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली इस्लाम को बिलोंग करते हैं। तो एक तरीके से इसलिए मतलब सारे वर्ल्ड में इस तरीके की इमेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो पाकिस्तान, जो कि एक इस्लाम डोमिनेटिंग रीजन है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक बात बताइए, जिससे कि शायद 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उसमें यूएई भी है, मलेशिया भी, इतनी डेवलप कंट्री हैं, इतनी अच्छी अच्छी हैं, उनको कोई नहीं कहता, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों कहता है? जब होगा तभी तो कहा गया होगा ना। हाँ, तो मे बी मैक्सिमम वहीं से ओरिजिनेट होती हैं और इसके लिए पाकिस्तान को काम भी करना चाहिए। दिस इज व्हाट आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मतलब उनकी कंट्री में उनकी डोमेस्टिक भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जहाँ पे वो अपनी कंट्री में, उनकी कंट्री में खुद में इतना डोमेस्टिक वायलेंस है। मे बी लोग इंडिया के इसलिए ऐसा सोचते हैं, बट हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया पे ये टेररिज्म या जितने भी अटैक्स होते हैं वो कम्प्लीटली पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। बहुत सारी और भी ऐसी नेशन या कंट्रीज़ हैं, मे बी उनकी तरफ से भी होते हैं, लेकिन या मैक्सिमम पीपल की भी थिंकिंग, इट्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ वी इंडियंस दैट मैक्सिमम अटैक्स टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। नहीं, हमारी इंडियंस तो हम लोग दुश्मन है, हम लोग तो सोचेंगे ही, है ना, लेकिन पूरा वर्ल्ड अगर सोचता है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा, तभी तो सोचता है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए कि भारत और पाकिस्तान की इतनी बार लड़ाइयाँ हुई, किस चीज़ को लेके हुई, पता है आपको? एक बार तो वो एक वॉर था केस, राइट, हाँ, कारगिल वॉर, जो एक मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में भी एक जम्मू एंड कश्मीर रीजन को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर वॉर्स होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो बहुत सारा रीजन है ऐसा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो पाकिस्तान सोचता है उसके टेरिटरी के अंडर आती है, बट इंडिया का मानना है वो उसके टेरिटरी के अंडर। तो ज़्यादातर एरिया को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर ये सारे वॉर्स होते रहते हैं हम दोनों की आर्मीज के भी। क्या फायदा? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मोस्टली जो दूसरे वर्ल्ड से आप पूछ रहे हैं कि हम इंडियंस वी आर बिकॉज वी इंडियन पाकिस्तान एनिमीज, दैट इज व्हाई वी थिंक लाइक दैट, बट अदर नेशंस आल्सो थिंक लाइक दैट बिकॉज मैक्सिमम व्हाट आई सेड इज इन देयर ओन domestic nation, their state, they themselves have so many kinds of war, like we have in the recent news only with their prime minister Imran Khan, there was some case of assassination or something like that. I'm not able to recall, but that thing happened on their own politicians. They are doing that thing, like we respect our prime minister Modi, we have a huge respect for him, so they should also do like this. They should also follow that policy also, and they should also, like we Indians, we respect their nation as well. I guess there are some Pakistanis who respect our nation as well. It is not हिंदी में बोलिए, हिंदी में ज़रा समझेंगे ना। मेरा मानना है कि कम्प्लीटली भारतीयों की जैसे ये सोच, बहुत सारे भारतीयों की भी ये सोच है कि पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो हमारे बारे में गलत सोचता है, पर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो केवल हमारे बारे में गलत ही नहीं सोचते हैं, और इनसे बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हमारे बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, हमारे बारे में यही सोचते होंगे ये हमारा पड़ोसी देश है, हम भी इनमें से, हम भी वी हैव आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम ओनली। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, 75 साल से दुश्मनी चल रही भारत और पाकिस्तान की, क्या लगता है खत्म होनी चाहिए या ऐसे युद्ध जो होने चाहिए? दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी चाहिए, बिकॉज हम एक तरीके से अलग अलग मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ एक विश्व है पूरा, और जहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है कि हमारे पास जय जगत की संभावना होनी चाहिए, इसलिए हम सब राज्यों को, हम सब देशों को एक साथ मिलके इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। जैसे कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हमें केवल मतलब कि हम ऐसे, हमें जितना गर्व है इस देश का नागरिक हो गया है वैसे ही गर्व होना चाहिए इस विश्व का नागरिक हो गया। हमें वासुदेव कुटुंबकम को और आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि इसने कहा जय जगत को और आगे बढ़ाना चाहिए। हमें पर्सनली ये सोचे बगैर कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए हम इस पूरे विश्व के नागरिक हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व तक सीमित है, इसका पाकिस्तान भी एक पार्ट है, तो यानी कि वो हमारा ही विश्व है, जितने उसके लोग उसके रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी उतने रिस्पॉन्सिबल। और क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के नाम जब सुनते? सर देखिए, मेन हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने कभी किसी से लड़ाई नहीं चाहिए, हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हम लोग कोई मतलब नहीं है आपसे। मगर देखिए, अगर आप हमारे दुश्मन में टेररिस्ट भेजेंगे, उनका तो ये मतलब दिमाग, सर उनका दिमाग क्लियर है, हम हिंदुस्तान से मतलब कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते, तो वो देखिए कीड़े मकोड़े भेजते हैं, आते हैं बॉर्डर के पास, गोली से मार दिए जाते हैं। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें,
उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। देखिए हमने उनको इतना दया दिया। और बात दुश्मनी की तो हम लोगों ने कभी नहीं चाहे। हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, जिस पार्टी का हो, हमने कभी दुश्मनी चाही नहीं है। हमारा तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा है, हमने किसी दुश्मनी चाही नहीं है। हम लोग तो विश्व प्रेम की बात करते हैं। जय हिंद। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे आप लोग बोले कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, वैसे ही वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत वाले बहुत खराब है, इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहते। सर ऐसी बात नहीं है। हम लोग को हमारे उनके लोगों से दुश्मनी नहीं है, हमारी उनकी गवर्नमेंट से दुश्मनी है। गवर्नमेंट दुश्मनी भी नहीं है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का पता नहीं कि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है। वहाँ आर्मी रूल कर रही है। अब बताइए आर्मी रूल कर रही है या वहाँ का इमरान खान या वो भी बाजवा जो आया उनका भाई जो भी है, कौन रूल कर रहा है आपको पता नहीं? शहबाज शरीफ पहले उनके जो भाई थे वो थे। हाँ तो अब हमको पता ही नहीं कि वहाँ बात किसने करनी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी या कोई पार्टी का बोलता है कि हमको पता है, पता ही नहीं वहाँ पर किससे बात करें। आर्मी से बात करें। अगर आर्मी से देखिए पहले बात करी थी तो उरी हो गया, बालाकोट हो गया, हाँ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी तो कारगिल हो गया। तो किससे बात करें बताइए? बात करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। आर्मी से बात जाए, आर्मी बात जाओ तो भैया वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बोले हम क्या कर सकते हैं भैया, वहाँ पर कोई है नहीं बात करने वाला। जब बात करें लोकतंत्र ही नहीं है वहाँ पे, आर्मी राज। लोकतंत्र वहाँ पर है, दिखावी लोकतंत्र है। कम से कम चाइना का एग्जाम्पल लीजिए, कम से कम ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी तो है। पाकिस्तान को तो वो लोकतंत्र है, मगर वहाँ पर रूल कौन करता है? आर्मी रूल करती है। और वो बैठे रहते हैं वहाँ पर वो सब मौलाना टाइप के जो वो इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। वजह जो स्टूडेंट कॉलेज के लोगों के हार्ट एंड में सुने, बहुत अच्छी सोच यार। देखो ये नेक्स्ट लेवल चला जाता है। ये लोग मीडिया यूज करते हैं, सब कुछ पता लगता रहता है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने जो बातें बोली, टू बी ऑनेस्ट अगर सच में बात करूँ ना, इन्होंने एक ही चीज बोला, यार दुश्मनी नहीं चाहते, बैठ बाढ़ के मसले हल हो, सबको छोड़, बिल्कुल अमन चाहते। लेकिन कहते हैं अगर ज़ाहिर बात है कोई हमला करेगा तो हम खामोश थोड़ी ना रहेंगे। और ये बात सच्ची हकीकत है, इसमें कोई ये नहीं कि हाँ ये ऐसी क्यों बात की है, बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट सही बात की। और बी में जिस तरह बातें इन लोगों ने की कि यार सारे नहीं होते, ज़ाहिर बात है यार, अब हम लोग हर देश में कोई अच्छे लोग मिलेंगे, कोई बुरे लोग मिलेंगे। सही कहा, हम लोग यहाँ पे AK-47 रख के थोड़ी ना बैठे हुए, हेलो गाइस आगे रिएक्शन देने। लेकिन वही बात है कि हर कंट्री के अंदर पांचों उंगलियां बराबर नहीं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ लोग भाई बड़ा मजे से क्या रहते हैं, हमारे जिहादी जबरदस्त हैं, और यार ये है तो वो इंडिया की बजा के आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो नहीं पता कि इंडिया जब उनको ठोकता है तो भाई वो फिर वो मारे जाते हैं, फिर उनकी लाशें भी कोई ले जाने वाला नहीं होता। वजह असल मसला इंडिया के स्टूडेंट की सोच बहुत जबरदस्त है। ये अमन पीस चाहते हैं, वो ये बोलते हैं कि इंडिया जंग नहीं चाहता। जिसके यार ऐसी नेशन हो जिसके आने वाला फ्यूचर ऐसा हो ना बच्चों का, मैं मतलब ये आने वाला इंडिया का फ्यूचर है, और ये आने वाला फ्यूचर इंडिया का ऐसा है, तो मैं एक होप कर सकता हूँ कि इंडिया को पीछे कोई नहीं पछाड़ सकता भाई साहब आगे बढ़ने से। मैं ये बात, और इन्होंने ये सही बात की, पाकिस्तान टांगे खींचता है। बिल्कुल टांगे तो खींचता है, अमन तो नहीं चाहता ना। कहता है कि भाई ओ यार फजाद, अमन चाहता तो इमरान तजारत बंद करता, क्यों बंद की है? क्या वजह है? इंडिया ने क्या तकलीफ दी है हमें कि तजारत हमने बंद कर दी? उनकी सोचे देखो, उनकी बच्चों की सोचे देखो। अभी भी हमारा पाकिस्तान गैरत नहीं दिखाता, दवाइयां जान और बच्चे की बात सुनिए, मैं किससे बात करूं? मोदी जी बोलते मैं किससे बात करूं? वजीर आजम आर्मी वाले से बात करूं कि वजीर आजम से करूं, किससे मैं बात करूं? कोई एक बंदा नजर सही आए जो मुल्क प्रेजेंट कर रहा हो, उसे मैं बात करूं। कौन है? क्योंकि साल 2 बाद प्रेसिडेंट ही चेंज हो जाए। बाजी इधर सारे प्रेसिडेंट ने वजह शेख रशीद से लेके फवाद चौधरी तक, हम तक भी सारे इस देश के प्रेसिडेंट है भाई। लेकिन यार बात ऐसी है, सोच बकाया वाकई कॉलेज स्टूडेंट की बहुत जबरदस्ती, मतलब कि उन 2 लड़कियों ने भी जो बातें बोली बहुत एकदम ठीक बोली, जबरदस्त बोली। और कॉलेज के स्टूडेंट ने जो बातें बोली वो भी जबरदस्त बोली। बिल्कुल, उन्होंने बातें अपनी जगह एकदम करेक्ट थी। वो कहते हैं एक चीज पे बात खत्म होती है, टेररिज्म पे। जिस मुल्क में ये हो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज से पीड़ित हैं यार। अभी शुक्र है कि थोड़े हालात ठीक हुए हैं और इंडिया की तरफ भी आते हैं। बिल्कुल, इंडिया ने तरफ तवज्जो दी है टेररिज्म के खिलाफ, और आतंकियों को मार के भगाया है, और तभी वो आगे जा रहे हैं। हमारा मुल्क आगे किधर जाए? भाई ना, हमारे अपने डोमेस्टिक कितने मसले बन चुके हैं, आपको पता है। सरकार के ये क्या बोले यार, हम यही होप करते कुछ बेहतर हो, लेकिन इधर ये वीडियो खत्म करते हैं। बहुत ही ज्यादा खैर की तो बात